बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्ते, मैं आपके साथ प्राची पांडे 90 एफएम लाउडस्पीकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने न केवल समाज की सोच को तब्दील कर दिया बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको मिलाने वाले हैं महामंडलेश्वर कनकेश्वरी जी से। बहुत स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य उफ किरण बाबा जी। तो सबसे पहले मैं दर्शकों से ये बताना चाहूंगी कि कनकेश्वरी जी काफी स्ट्रगल करके और कह सकते हैं कि काफी कुछ फेस किया आपने अपने जीवन में, और उसके बाद आज जो आप महामंडलेश्वर हैं और आज हमारे साथ हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर एक शेर फिट बैठता है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। तो दोस्तों, जो मेहनत इन्होंने की है अपने जीवन में, जो कुछ फेस किया होगा और उसके बाद आज ये जिस स्टेज पर हैं, जिस लेवल पर हैं, तो मुझे लगता है उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी होगी। तो पहले मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आपका स्ट्रगलिंग दौर कैसा रहा। सबसे पहले तो मैं जब गोरखपुर में आई 98 में, अब क्या बताऊं, मैं इस गोरखपुर जनपद की जितने नगरवासी हैं और गुरु गोरक्षनाथ बाबा के नगरी पे में चरण जब से पधारी, तब से मैं इतनी भाग्यशाली हो गई कि मैं सोची कि मैं कहाँ जाती कहाँ नहीं। दिल्ली के किन्नर, कोलकाता से भी, हर एक जगह से मुझे बुलाए थे, लेकिन मैं पता नहीं मेरी नसीब यहीं लिखा था। और जिस टाइम आया था 98 में, तो सब कहने लगे क्या किरण बाढ़ लेके आई हो क्या। वो 98 में बहुत बड़ी बाढ़ थी और वो बहुत बड़ी आपदा भी थी हमारे गोरखपुर में। तो उसमें भी हमने बहुत स्ट्रगल किया। उस समय में प्रोग्राम भी करती थी, बहुत दुखित थी, कोई हमें सपोर्ट नहीं था। समाज भी हमें देखते थे, प्यार तो करते थे, लेकिन नजर तो उनकी तो बदली रहती थी, सोच नहीं बदली रह सकती। तो फिर रहते रहते मैं अपना बहुत लाइफ से होते हमारी गुरु मिली, गुरु अच्छी मिली मुझे चेला किया, आ जाओ तुम, ये सब कहाँ घूमती हो, हम लोग हैं, हमारे समाज में आ जाओ। तो किन्नर समाज में शिवपुर साबासगंज पादरी बाजार गोरखपुर में रहती हूँ, जंगल माता दिन कॉलोनी में। वहाँ से रहते रहते अपने में शुरू से ही धार्मिक काम पे, सोशल वर्क पे भी बहुत मैं एक्टिव रहती थी, क्योंकि रहने वाली दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश की हूँ मैं, विशाखापट्टनम से। और पिताजी के जॉब भी था कोलकाता में, लेकिन वहाँ भी मैं थी। और ऐसी तो लैंग्वेज तो हमें 7 लैंग्वेज की तो नॉलेज है। अच्छा जी, तो भाषा की तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है कहीं आने जाने के, लेकिन समाज में मैं बहुत मेहनत की, बहुत दुख काटी। आज उसी समाज से मैं एक नामी गामी हो गई हूँ। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी की दर्जा प्राप्त हुई है आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के द्वारा। मेरी माँ भी हैं। धर्म पे बनाए हम लोगों ने अखाड़ा पे, और महाराज जी की तरफ से भी, जो कि बोर्ड में हैं, तो मुझे बोर्ड का मेंबर भी बनाया गया थर्ड जेंडरों के लिए। बस ऐसे ही। एक सवाल हमारा है आपसे, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप का जन्म जो है वो दक्षिण भारत का है, विशाखापट्टनम से। हाँ, कुछ टाइम आप बंगाल में भी रही हैं और उसके बाद आप गोरखपुर आ गई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप विशाखापट्टनम से बंगाल क्यों गई, और बंगाल से फिर आपको जगह जगह भटकना क्यों पड़ा? क्योंकि साउथ पे पहले के कहते ना, पहले के समाज हमें अपनाए नहीं थे, विमुख हो चुके थे हम। परिवार का क्या रिएक्शन था? परिवार भी समाज से वो भी मजबूर थे। आज तो समाज एक दूसरे से परिवार लड़ते हैं, हमारे बच्चे चाहे लंगड़ा रहे, चाहे विकलांग कुछ भी रहे, चाहे किन्नर रहे, तो हमारा बच्चा है, मैं नहीं फेंकू ना, उसे ये कर सकती हूँ। क्योंकि सरकार की तरफ से भी अपने बच्चों को आप परवरिश कर सकते हैं, उसे कोई कह नहीं सकता। तो आज के समाज में जो कि मेरे नए नए पीढ़ियां जो हमारे थर्ड जेंडर जितने निकल रहे हैं, जैसे ट्रांसमैन ट्रांस वुमेन कहते हैं, ये सब निकल चुके हैं, तो उसे अब कोई टफ नहीं रहता है रहने, लेकिन मतलब उसे कोई अब डिफिकल्ट नहीं है कि मैंने सब तरफ से वो सही है। हमारे समय जो हमारे युग के थे, वो सब देखते थे, गांव वाले कहते थे इनके घर में किन्नर है तो इनके घर में सब कुजात हो चुके हैं। तो उस पे कोई मेरे सिस्टरों की और बड़ी बहनों की किसी के ना शादी, ना किसी को हम लोगों को बुलाया जाता, ना किसी में हम जा सकते थे, तो ऐसे भेदभाव चलते गई। लेकिन आज वो समाज ऐसे बदली,
हमें एक अर्धनारीश्वर के रूप हमें कहा जाता है, जो कि हिस्ट्री, बिल्कुल और हिस्ट्री में है कि हम अर्धनारीश्वर के रूप हैं, और उसे क्या कहते हैं, मंगलामुखी भी कहते, उपदेवता पे भी हम कहलाते हैं। तो उसी क्या बोलते, उसी इस पे सिलसिला पे जी। चलते चले आए, तो आज इस जगह पे हम आपसे भी बात कर रहे हैं। नहीं, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आई हैं, और मैं सच बताऊं तो मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का, आपसे बातें करने का, क्योंकि मैं बात करना चाहती थी इस मुद्दे पर भी कि क्या कुछ डिफिकल्टीज होती हैं। मुझे लगता है कि जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि वो कुछ डिफरेंट है, समाज से, लोगों से कुछ डिफरेंट है, लेकिन समाज उसे ये एहसास दिला देता है कि तुम अलग हो, तुम एक तरह से बहिष्कृत किया जाता है। तो मुझे लगता है वो बड़ा तकलीफ देता होगा। बहुत, क्योंकि देखिए, हम अंधे हैं, चाहे लंगड़े हैं, चाहे किन्नर हैं, चाहे मेल फीमेल जो भी एक्स वाई जेड, तो ये हमारी क्या गलती है? ये तो भगवान की गलती है, प्रकृति की देन है, जो कि हमें ऐसा जन्म हुआ। अभी देखिए, मैं किन्नर निर्वंश जाते कहते निर्वंश होते हैं, ऐसे ही में हम निर्वंश ही, जब भगवान ने हमें आधा रूप दे के भेजे तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे परिवार में भी ये चीज सामना करना पड़ते हैं कि उनके घर के बच्चे माने आधा रूप पे रहते हैं, विकलांग रहते हैं, तो वो भी तो अपनाते हैं, तो हम उसमें भी आ जाते हैं कि हम एक विकलांग भी है इसमें, हम देखने जाने से। तो भगवान की देन है, तो भगवान जिसको भी गढ़ते हैं, हम फल खरीदते हैं, सब फल एक जैसी नहीं होती है, तो सब्जी फल जो भी हो, जानवरों में भी, हर एक चीज में भी अलग ही बनाए। अगर नहीं होता तो फिर भगवान और मनुष्य में फर्क कहाँ रहती, तो फिर हम भी भगवान ही कहलाते। तो आधा तभी तो मज भगवान को याद करते हैं। बिल्कुल। एक सवाल है मेरा आपसे, आपकी पढ़ाई को लेकर के। आपने अभी मुझे बताया कि आप 7 लैंग्वेज जानती हैं, तो ये जानकारी कैसे हुई और पढ़ाई कैसे कैसे रही आपकी? मैं तो यही कहूंगी, तो गॉड गिफ्टेड है हमारी। ओह माय गॉड, आप उस 7 लैंग्वेज आती हैं और ये गॉड गिफ्टेड कैसे, मतलब हाँ, प्लीज पढ़ाई एक्सप्लेन। की हूँ, बहुत कम पढ़ाई की है। माँ बाप का जब छत्र छाया पे मैं थी नहीं, अच्छा। तो मैं पढ़ी नहीं। मेरी माहौल अच्छी थी, जहाँ भी मैं गई सब अच्छी माहौल मिले, और आप जैसे बच्चे भी मिलते थे, तो हमारे माहौल से रहते पढ़ी हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और अब वो पढ़ाई का क्या, अब इतनी एज हो के लेकिन हाँ, जो भी है मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसी बात नहीं है। जी। और मैं कोलकाता ही पे पढ़ी थी, सेंट अच्छा। थॉमस में। अरे वाह। जी, खिदिरपुर में है सेंट थॉमस स्कूल से। जी। तो अब वहाँ से रहे, लेकिन लैंग्वेज हमारी मेरे हॉबीज से, कि मतलब कहीं भी जाती हूँ मैं, 10-15 दिन रह गई, जी। तो वहाँ का तो 20 शब्द तो मैं सुन लूंगी या बोल भी दूंगी। ये आपका हिडन टैलेंट है। जी, तो कहते भी हैं कि बहुत से हमारे समाज में भी जितने किन्नरे कहते, गोरखपुर में जनपद में इतने किन्नरे हैं, जी। वो भी कहते 200-300 होंगे, लेकिन वो भी कहती तू तो भगवान के तरफ से ही लिख के तेरी तकदीर आई। हम बोले क्यों? वो बोले बताओ, हम इतने साल से हम लोग हैं, लेकिन तुम कहाँ थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गई? हम बोले बस उनको याद करने से सब कुछ होता है। और नो डाउट कि आपने भी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, और तभी जाकर के जो है आज इस मकाम पर हैं। आखिर में मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि ये जो किन्नर बोर्ड्स होते हैं, जो इनके कल्याण के लिए काम किए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा अहम चीज क्या लगती है आपको कि आज के समाज में आज भी इन चीजों की जरूरत है थर्ड जेंडर को? जैसे कि अभी मैंने कहा आपसे 2 मिनट पहले कि हमारे टाइम में पढ़ाई लिखाई के लिए विमुख हो चुके थे, समाज में पढ़ने जाते थे। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें भी लड़के देखते थे तो हमें अलग नज़र से छेड़ते थे, लड़कियां देखती तो अलग छेड़ती थी, तो हम पढ़ने पे भी थोड़ा पीछे हट जाते। क्या हम पढ़े, जब हमारे दिमाग डिप्रेशन में ही चली जा रही हूँ मैं, तो फिर हमें इसमें कुछ दिखाई नहीं देती है। लेकिन आज जो मैं किन्नर कल्याण बोर्ड के हमें बनी हूँ मैं, हमें बनाया गया कि किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य, क्योंकि किन्नरों के लिए बहुत 2016 से लांसा जजमेंट जब आई थी हमारी, तभी आ चुकी थी, लेकिन हमारे समाज में किसी को ये जागरूकता नहीं हुआ, तो कोई जान भी नहीं पाए थे। इतने साल 2016 की चीज आज हमें महाराज जी के उनके समय पे हमें बहुत लेट से मिली, कहते ना देर आए दुरुस्त है। तो बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के लिए। जो हमारे समाज में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, जो हम दुख काटे हैं पढ़ाई लिखाई से लेकर, रहन सहन से लेकर, घर से लेकर, तिरस्कार से, ये चीज अब ना हो। तो बोर्ड का, कल्याण बोर्ड के मतलब हो गया ट्रांसजेंडर जितने हैं उनको पढ़ाई के लिए सरकार से गुहार लगाया गया, उनके आवास के लिए, गरिमा ग्रे के लिए भी बात हुई है।
हो चुकी है, लेकिन जानते हैं जैसे कि स्टॉपेज आते आते ही तो लास्ट जंक्शन पहुंचेंगे, वहाँ तो रिलीज हो चुकी है। अब जब हमारे हाथ में आएगी तभी तो, लेकिन बहुत आगे हो चुके हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। जितने नए पीढ़ी के हैं किन्नर लोग जो थर्ड जेंडर है, जी, मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन अभी मेहनत का फल, जैसे मैं मेहनत किया जब फल हुआ जी। वो भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और नो डाउट कि समाज में जो एक सोच थी पहले कि किन्नर का मतलब, थर्ड जेंडर का मतलब वो लोग जो रेड लाइट पर आपको दुआएं देते और पैसे लेते हुए दिखते थे, तो वो जो एक सोच थी वो काफी हद तक बदल चुकी है। और अब किन्नर केवल ऐसा नहीं है कि मतलब एक एक पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है उनकी, काफी हद तक वो पढ़ चुके हैं और काफी हद तक जो है वो समाज में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कभी कुछ लोग तो बहुत मुझे से- पता है कि सोशल वर्क में भी काफी जी, एक्टिव जी, हैं आप जी। लोग। बहुत से ऐसे किन्नर हैं जॉब कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे तमिलनाडु में सुप्रिया एमबीबीएस डॉक्टर बनी हैं, जी, कोलकाता में क्या भट्टाचार्य की क्या नाम है वो जज बनी हैं, जी, जी, हर जगह पे है। और हमारे भी गोरखपुर जनपद में ऐसे ऐसे भी पढ़े लिखे सब ट्रांसजेंडर पढ़े हैं बहुत सा। लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी बस में जो योगी महाराज जी ने खुलवाया था उसमें 2 को जॉब भी लगवाया गया। अरे वाह। मैं खुद जाके बात करके इंटरव्यू दे के उन लोगों को लगाए। अभी भी वैकेंसी आएगी फिर जॉब करेंगे। जी, जो मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं वो उसमें के लिए अब योजना तो आ रही है, अभी तक तो उतना। एक आखिरी सवाल गोरखपुर को लेके, क्योंकि मैं गोरखपुर वासी हूँ और जानना चाहती हूँ आपसे कि आपने जब मुझे बताया कि आप गोरखपुर आई हैं और आपको लोगों का प्यार मिला, तो ये बताएं आप मुझे कि गोरखपुर में आने के बाद से अभी फिलहाल तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कितना सपोर्ट मिला आपको उनका और क्या रिएक्शन रहा यहाँ के लोगों का, वो एक बार हमें दर्शकों को बता दें। देखिए सपोर्ट